त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरनीत जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज का दिवस परम हर्ष का दिवस है, परम कल्याणकारी दिवस और एक आनंद का दिवस है। और अब हमें इन 8 दिनों के अंदर, पर्युषण पर्व के 8 दिनों के अंदर श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र का श्रवण करना है, पठन करना है, पाठन करना है। कहा गया कि परम तारक, देवादिदेव, सर्वज्ञ देव, सर्वदर्शी प्रभु तीर्थंकर भगवान ने जगत के समस्त जीवों के लिए, समस्त भवी प्राणियों के लिए और सभी भवी प्राणियों के कल्याण के लिए उपदेश फरमाया। और जो तीर्थंकर भगवान उपदेश फरमाते हैं उसे निर्ग्रंथ प्रवचन कहते हैं। और प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर कहा गया कि सब जग जीव रखण दयठाए भगवया पावयनम कहियम। थोड़ी आवाज कम करो। अर्थात संसार के सभी जीवों की रक्षा के लिए, दया के लिए और कल्याण के लिए भगवान ने प्रवचन फरमाया। और पीछे कर लो इसको, और थोड़ी सी साउंड कम कर रहा हूँ, थोड़ी सी। प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर कहा गया कि संसार के सभी जीवों की रक्षा, दया और कल्याण के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान ने निर्ग्रंथ प्रवचन फरमाया है। और जिसके लिए कहा गया अत्थम भाषहि अरहा सुत्तम गंथंती गणहरा न्यूना। कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवान जो भी फरमाते हैं वो अर्थ रूप में फरमाते हैं, और भगवान का अर्थ रूप में फरमाया हुआ वो ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान, जिनको जो गणधर होते हैं वो उसको सूत्र रूप के अंदर गूंथ देते हैं। यानी जो आज हमारे पास में भगवान की वाणी उपलब्ध है, भगवान ने अर्थ रूप में फरमाया और गणधर प्रभु ने उनको सूत्र रूप के अंदर गूंथ दिया। और इस वाणी की, तीर्थंकर प्रभु की वाणी की विशेषता क्या होती है कि यह वाणी सत्य होती है। 3 काल में भी एक बात, एक शब्द असत्य होने वाला नहीं। कारण क्या है? क्योंकि ये वाणी को फरमाने वाले कौन हैं? तीर्थंकर प्रभु, जिन्होंने राग और देश को क्या कर दिया है? क्षय कर दिया है, संपूर्ण क्षय कर दिया है। तो यह वाणी सत्य होती है, अनुत्तर होती है। अनुत्तर यानी इससे बढ़कर के संसार में और कोई वाणी होने वाली नहीं। और यह वाणी अनुपम होती है। और तीर्थंकर प्रभु की वाणी संशुद्ध होती है, यानी इसके अंदर एक राई रत्ती की भी अशुद्धि मिलने वाली नहीं। प्रतिपूर्ण होती है, कहीं पर भी अपूर्णता दिखाई नहीं देगी, कहीं पर भी कमी दिखाई नहीं देगी। यह प्रतिपूर्ण वाणी होती है, न्यायिक होती है। यानी जो प्रभु ने न्याय बताए गए हैं उनकी कसौटी पर, न्याय और प्रमाण की कसौटी पर कही गई यह बात होती है तो न्यायिक होती है। और शल्य को काटने वाली, शल्य किसे कहते हैं? कांटे को। और कांटा आत्मा के लिए 3 कांटे बताए। कितने कांटे? माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। तो जितने भी कांटे हैं समस्त कांटों को काटने वाली होती है। आत्मा को सिद्धि देने वाली,
और बुद्ध बनाने वाली, मुक्ति का मार्ग बताने वाली होती है, और आत्मा के अंतिम लक्ष्य निर्वाण यानी मोक्ष को देने वाली होती है। तीर्थंकर प्रभु की यह वाणी अवितथ होती है, असंदिग्ध होती है और ध्रुव होती है। ध्रुव यानी शाश्वत होती है। और जिस आत्मा ने इस वाणी का आश्रय लिया है, इस वाणी की शरण के अंदर गया है, वो आत्माएं सिद्ध हो गई, बुद्ध हो गई, मुक्त हो गई और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए दूर हो गई। जन्म और मरण को जिन्होंने समाप्त कर दिया है। और बंधुओं, हमारे स्थानकवासी परंपरा के अंदर आचार्यों ने, जो बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय हुए, उन्होंने यह एक नियम बताया कि हमारी स्थानकवासी परंपरा के अंदर इन 8 दिवस के अंदर श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र, जो 11 अंग सूत्र, क्योंकि प्रभु की जो वाणी होती है, तीर्थंकर प्रभु जो वाणी फरमाते हैं उसे द्वादशांगी वाणी कहते हैं। कौन सी वाणी? द्वादशांगी का अर्थ क्या होता है? द्वादश यानी 2 और 10 यानी 12 अंग। कितने अंग? 12 अंग। लेकिन आज जो हमारे सामने 32 आगम उपलब्ध हैं, उनमें कितने अंग हैं? 11 अंग। 12वां अंग जो दृष्टिवाद है, जिसके अंदर 14 पूर्वों का ज्ञान है, समय के कारण से, जैसे जैसे आर्य का प्रभाव होता है, आर्य के प्रभाव के कारण से और मनुष्य की बुद्धि की क्षीणता के कारण से धीरे धीरे ज्ञान क्या हो गया? वो लुप्त हो गया। तो आज हमारे सामने जो 32 आगम उपलब्ध हैं, उनके अंदर 11 तो हैं अंग सूत्र, 12 हैं उपांग सूत्र, 4 हैं मूल सूत्र, 4 हैं छेद सूत्र और 1 है आवश्यक सूत्र। तो जो 11 अंग सूत्र होते हैं वो तो तीर्थंकर प्रभु की वाणी होती है, डायरेक्ट प्रभु ने फरमाया हुआ। लेकिन बाद के जो 12 उपांग सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 4 छेद सूत्र हैं और 1 आवश्यक सूत्र है तो ये प्रभु की वाणी ही। लेकिन इनको क्या करते हैं, जो प्रभु के 12 अंग सूत्र हैं, उनमें से जो 14 पूर्वधारी आचार्य होते हैं, कितने पूर्वधारी? 14 पूर्वधारी होते हैं या 10 पूर्वधारी होते हैं, कुल मिलाकर के जो पूर्वधर आचार्य होते हैं, समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उन 12 अंग सूत्रों में से धीरे धीरे उनका निचोड़ निकाल करके, निर्हुन करके, यानी उसमें से कुछ ना कुछ अंश लेकर के किसी कारण विशेष से, जैसे 10वें कालिक सूत्र का हुआ था, 10वें कालिक सूत्र के अंदर ऐसी ही कुछ आवश्यकता पड़ी और आचार्यों ने, उन्होंने 10वें कालिक सूत्र का उन आगमों में से निर्हुन करके निकाला। तो बाकी के अंग जो सूत्र बताए गए हैं वो 11 अंग और 12 अंग में से ही निकाले जाते हैं। तो उनमें से बताया गया जो 11 अंग सूत्र हैं, 11 अंग सूत्र में से 8वां अंग सूत्र है अंतकृत दशांग सूत्र, जिसके लिए कहा गया कि इसके अंदर 8 ही वर्ग बताए गए हैं। कितने बताए? 8। 8वां अंग सूत्र है, 8 ही इसके वर्ग हैं और 8 दिनों के अंदर ही इसको पढ़ और सुन लेना चाहिए, ये नियम बताया। 8 दिनों के अंदर पूर्ण कर देना चाहिए। और 8 वर्ग के अंदर अध्ययन बताए गए 90। कितने अध्ययन है? 90। और 90 अध्ययनों के अंदर 90 आत्माओं का वर्णन चलता है। और एक मुख्य बात, इस आगम के अंदर जो 90 ही अध्ययनों के अंदर 90 आत्माओं का वर्णन चलता है, उनके अंदर पूरे आगम का सार स्वरूप हम कहें कि इसके अंदर अहिंसा का, संयम का, तप का और तितिक्षा भाव का महत्व बताया गया है। और धन की, वैभव की, राजपाट की हेयता, यानी धन, वैभव, राजपाट, भोग, ये सब त्यागने योग्य हैं और ग्रहण करने योग्य क्या है? अहिंसा, संयम, तप और तितिक्षा के भाग। तो इसके अंदर यह आगम त्याग प्रधान है और भोग को त्यागने योग्य, त्याग प्रणाम बताया गया। और इस आगम के अंदर 8 दिनों तक आप श्रवण करेंगे उन महारानियों का उत्कृष्ट तप, कैसा घोर तप अंगीकार किया था, और गस्सु कुमार जी का तितिक्षा भाव, उनकी सहन शक्ति और सुदर्शन श्रावक की दृढ़ता, और श्री कृष्ण वासुदेव का विनय, कैसा उनका विनय था, और अर्जुन अनगार की सहनशीलता और एवंता कुमार का वैराग्य, यह समय समय पर वर्णन आएगा। और बंधुओं, संक्षिप्त के अंदर आपको बताऊं, इस अंतकृत दशांग सूत्र का जो नाम
क्या पढ़ा? अंत कृत दशा, ये 3 शब्द हैं। अंत का मतलब लास्ट, अंतिम, कृत का मतलब कार्य, दशा का मतलब दशा। यानी उन आत्माओं का वर्णन इस आगम के अंदर आता है जिन्होंने अंतकृत, अंतिम कार्य कर लिया। और आत्मा का अंतिम कार्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। यानी 90 आत्माओं का वर्णन है और 90 की 90 अंतिम समय के अंदर 8 कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुई और मोक्ष के अंदर चली गई। और दूसरी बात, इन 90 अध्ययनों का जो विभाजन है कई प्रकार से किया जा सकता है। पहली प्रकार, जैसे जो 90 महापुरुषों का वर्णन आया उसके अंदर 51 यानी 51 तो यदुवंशी थे। कौन सा वंश था? हाँ, यानी यादव थे, यादव कुल के थे। 51 यदुवंशी थे और 23 थी श्रेणिक महाराज की रानियां। एक वर्णन आया अर्जुन अनगार का, एक आया अतिमुक्त कुमार का और 14 हुए इसमें गाथापति। तो एक विभाजन तो ये हुआ। और दूसरा विभाजन, इसके अंदर जो वर्णन चलता है 24 तीर्थंकरों में से केवल 2 तीर्थंकरों के समय के साधकों का वर्णन चलता है। कौन कौन से? हाँ, भगवान अरिष्टनेमिनाथ और भगवान महावीर स्वामी। और अरिष्टनेमिनाथ भगवान के समय की 51 आत्माएं और भगवान महावीर स्वामी के समय की 39 आत्माएं, कुल हो गई 90। और तीसरा विभाजन चलता है, इसमें पुरुष कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं। इसके अंदर बताया गया 57 है पुरुष और 33 है स्त्रियां। और चौथी बात इसके अंदर बताई कि बाकी तो सभी आत्माओं का जो वर्णन चला बड़े संक्षिप्त के अंदर चला, लेकिन 3 साधक ऐसे हुए जिनका वर्णन बड़े विस्तार से चलता है। जैसे कि घसु कुमार जी का वर्णन चलता है, बड़े विस्तार से चलेगा, 3 दिन तक चलता रहेगा वर्णन। और एक वर्णन आता है अर्जुन वाली का, उनका भी विस्तार से चलता है, और अतिमुक्त कुमार का। अच्छा, और दूसरा इसके अंदर बंधुओं सभी वय के साधक हैं, बालक भी हैं, युवा भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, वृद्ध भी हैं, स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं, राजा भी हैं, रानियां भी हैं, सेठ भी हैं, साहूकार हैं, राजपुत्र हैं, गाथापति हैं और किसान भी हैं। और सबके सब उसी भव के अंदर बंधुओं चरम शरीरी हुए, अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को जिन्होंने क्या किया था? प्राप्त किया था। अब मैं गुरनी मैया की आज्ञा से श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र को प्रारंभ करते हूँ, आपकी आज्ञा लेकर। कहा गया, तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नामम नयरी होता, तम नम चंपाए नयरिये पुण्यबद्धे नामम चेये होता वनसटे। उस काल और उस समय की बात है। उस काल और उस समय का अर्थ हुआ यह जो अवसर्पणी काल चल रहा है, इसी अवसर्पणी काल की बात है। लेकिन आरा कौन सा? चौथे आरे की। और ये आरा कौन सा चल रहा है? 5वां आरा। और यहाँ पर जो भी बात चलेगी चौथे आरे की बात यहाँ पर कह रहे हैं। अवसर्पणी काल के चौथे आरे के अंदर जिस समय सुधर्मा स्वामी, भगवान के 5वें गंधर्व सुधर्मा स्वामी इस धरती के ऊपर विचरण कर रहे थे, एक बार का समय हुआ कि एक चंपा नाम की नगरी थी, और चंपा नाम की नगरी जो अंग देश की राजधानी थी, और उस चंपा नगरी के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर यानी ईशान कोण के अंदर एक पूर्ण भद्र नाम का चैत्य था। यहाँ पर कोण का वर्णन आया क्योंकि बंधुओं मूल दिशाएं होती हैं 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, लेकिन कुल दिशाएं बताई गई 10। कितनी दिशाएं? 10। तो 4 तो हुई दिशा और 4 हुई विदिशा, यानी चारों दिशाओं के 2-2 दिशाओं के बीच का जो होता है कोण होता है। तो 4 दिशा 4 हो गए कोण। कौन कौन से कोण होते हैं? अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। तो 4 तो दिशा, 4 हुए कोण, ऊपर की दिशा और नीचे की, तो कुल 10 दिशा। और यहाँ पर वर्णन कौन सा चल रहा है? ईशान कोण का। क्योंकि बंधुओं जहाँ पर यहाँ पर भी चैत्य का वर्णन, चैत्य का मतलब होता है मंदिर। मंदिर समझना चाहिए, इसको 108 पर्यायवाची नाम है। मंदिर भी कहते हैं और चैत्य भी कहते हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर आप यही वर्णन पढ़ने को मिलेगा कि जब भी साधु संत नगर के अंदर पधारते थे वो एक बगीचे में रुकते थे। हाँ, उद्यान में रुकते थे, बगीचे में रुकते थे जो गांव से बाहर होता था। और उस बगीचे के अंदर एक चैत्य भी होता, और वो बगीचा, वो चैत्य सब ईशान कोण में होते, क्योंकि ईशान कोण को देवता का स्थान माना गया है।
देव स्थान माना गया है, शुद्ध स्थान माना गया है। इसलिए कहते हैं जब साधु संत सामने नहीं हो, आप अकेले समाई कर रहे हैं तो आपका मुख किस ओर होना चाहिए? ईशान कोण की ओर होना चाहिए। तो उसी ईशान कोण के अंदर पूर्ण भद्र नाम का एक चैत्य था और उस चैत्य में चारों तरफ बड़ा ही सुंदर बगीचा लगा हुआ था, बड़ा सुहावना बगीचा था। तीसेनम चंपाए नैर्ये कोणीय नामम राया होता महया हिम्बत्तमन्नो तेनम काड़न तेनम समेनम अज्जसु में तेरे समो सही परिसा निग गया जाव पड़ी गया। और उसी चंपा नगरी के अंदर कोणिक नाम का राजा राज्य करता था, क्योंकि ये चंपा नगरी बताई और उसके राजा का नाम बताया कोणिक। और कोणिक किसका पुत्र था? श्रेणिक महाराज का। और बंधुओं, श्रेणिक महाराज और कोणिक का वर्णन केवल जैन आगमों के अंदर ही नहीं आया, बल्कि भारत के जितने भी दर्शन अपने भारत के अंदर चलते हैं, कई दर्शनों के अंदर श्रेणिक महाराज और कोणिक महाराज का वर्णन आता है। लेकिन अंतर केवल इतना है, जब जहां पर हमारे जैन आगमों के अंदर उनका नाम बताया श्रेणिक और कुणिक, और अन्य भारतीय दर्शनों के अंदर श्रेणिक को बिंबसार के नाम से जाना जाता है और कुणिक को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर कुणिक का राज्य था और वो राजा बड़ा ही अपनी प्रजा वत्सल था। और वहां पर महाहिमवान पर्वत के समान एक महाहिमवान पर्वत बताया, जो सभी सीमाओं को धारण करते हुए रखता है, सभी मर्यादाओं का संरक्षक होता है। इसी प्रकार वो कुणिक राजा भी महाहिमवान पर्वत के समान था। तो बताया गया कि उस काल और उस समय के अंदर सुधर्मा स्वामी का उस चंपा नगरी के अंदर पदार्पण हुआ, यानी अपनी शिष्य मंडली सहित सुधर्मा स्वामी उस चंपा नगरी के अंदर पधारते हैं। तेनम कालेनम तेनम समेनम अज्ज सुहम में अंतेवासी अज्ज जम्बू नाम अणगारे जाओ पजवा समाणे एवं भया। और सुधर्मा स्वामी का प्रवचन श्रवण करने के लिए, उस वाणी को श्रवण करने के लिए, दर्शन करने के लिए चंपा नगरी के लोग वहां पर आए और वाणी को श्रवण किया और वंदन नमस्कार करके वापस वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में जो सुधर्मा स्वामी के अंतेवासी शिष्य थे जम्बू अणगार, जैसे भगवान महावीर और गौतम स्वामी का वर्णन आता है, उसी प्रकार सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी का। तो पहला तो कितना बड़ा उपकार इंद्रभूति गौतम का, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे और प्रभु महावीर ने उसका क्या दिया? समाधान, जो आगम के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। और उसके बाद में जम्बू स्वामी ने प्रश्न पूछे और सुधर्मा स्वामी ने क्या दिए थे? उत्तर दिए थे। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके वंदन करने लगे और विनय करते हुए प्रश्न करने लगे। जैनम मनते समनेनम भगव्या महावीरणम ऐगरणम जाव संपतेनम सप्तम संगस उवगत उवासक दसानम अयमट्ठे पणत्ते अट्ठमस्तनम मनते अंतगढ़ दसानम समनेनम जाव संपतेनम के अट्ठे पणत्ते। उन्होंने कहा, हे भगवान, धर्म तीर्थ की आदि करने वाले और निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जो 7वें अंग सूत्र उपासक दशांग का जो उक्त अर्थ कहा है, जो मैंने आपके मुखारविंद से श्रवण कर लिया। लेकिन अब भगवान ने जो 8वें अंग सूत्र का अंतकृत दशांग सूत्र का वर्णन फरमाया है, वो अब मैं आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूँ। तो कृपा करके मुझे अंतकृत दशांग सूत्र का अर्थ फरमाइए। जम्बू स्वामी की ऐसी जिज्ञासा सुनी तो सुधर्मा स्वामी ने कहा, एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम अट्ठमस अंगस अंतगढ़ दशानम अट्ठवग प्रणत्ता जैनम मनते समनेनम जाव संपतेनम अट्ठमस अंगस अंतगढ़ दशानम अट्ठवग्गा प्रणत्ता पड्डमसनम मनते वग्गस अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपतेनम कत्ति अज्जैना प्रणत्ता। सुधर्मा स्वामी कहने लगे कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंतकृत दशांग सूत्र के 8 वर्ग कहे हैं, 8 वर्ग कहे हैं। और पुनः प्रश्न किया तो हे प्रभु, 8 वर्ग में से पहले वर्ग में किसका वर्णन किया है? कौन सी आत्मा का वर्णन चलता है? तो उन्होंने कहा, एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम अट्ठम संगस अंतगढ़ दशानम पड्डमस वग्गस 10 अज्जैना प्रणत्ता तंजहा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई थिम्मिते य अयले कंपिले खलु अखोव पसे नहीं विन्नु।
तो सुधर्मा स्वामी कहने लगे कि हे जम्बूश्रमण, भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं, क्योंकि जो 8 वर्ग आते हैं, 8 वर्ग के अंदर किसी के 10 अध्ययन है, किसी के 8 अध्ययन है, किसी के 15 अध्ययन है, कुल मिलाकर के 8 वर्ग के 90 अध्ययनों का वर्णन चलता है। तो जम्बू स्वामी ने कहा कि हे प्रभु, जो पहले वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं, तो 10 अध्ययन के नाम क्या हैं और क्या क्या वर्णन चलता है। तो 10 अध्ययनों का नाम बताते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहा कि पहले अध्ययन के अंदर गौतम कुमार का, दूसरे में समुद्र कुमार का, तीसरे में सागर कुमार, चौथे में गंभीर कुमार, 5वें में थिमित कुमार, 6ठे में अचल कुमार, 7वें में कांपिल्य कुमार, 8वें में अक्षोभ कुमार, 9वें में प्रसेनजित कुमार और 10वें अध्ययन के अंदर विष्णु कुमार का वर्णन चलता है। जैनम बनते समनेनम जाव संपतेनम अट्ठमस अंगस अंधगढ़ दसानम पड्डमस वग्गस 10 अज्जैना पणत्ता पड्डमसनम बनते अज्जैनस के अट्ठे पणत्ते एवं खलु तेनम काड़नम तेनम समेनम वारवीय नामम नैर्य होता। अब उसके बाद में फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, जो प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं, उन 10 अध्ययनों में जो प्रथम गौतम कुमार का वर्णन किया, वो गौतम कुमार का वर्णन किस प्रकार से आता है, गौतम कुमार जैसी आत्मा ने किस प्रकार अपना कल्याण किया, मैं इनका वर्णन श्रवण करना चाहता हूँ। तो इसका वर्णन करते हुए उन्होंने पहले अध्ययन का वर्णन किया कि उस काल और उस समय के अंदर एक द्वारिका नाम की नगरी थी, क्योंकि बंधुओं ज्यादातर जहां पर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का वर्णन आएगा, कौन सी नगरी का नाम आएगा, द्वारिका का, और श्रमण भगवान महावीर स्वामी का वर्णन आएगा तो कौन सी नगरी, राजगिरी नगरी का वर्णन। ज्यादातर इन 2 नगरियों का वर्णन चलता है। एक द्वारिका नाम की नगरी थी और उस नगरी की विशेषता बताई कि द्वालस जोयना यामा नव योजन विथिन्ना धन वही मई निम्माया चामी कर्पागारा नाणामणि पंचवन्न कवि शीसग परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पम्मू ई पक्किलिया पच्चखम देवलोग भूया पासा दिया दरिस्य निजा अभिरूवा पड़िरूवा। उन्होंने कहा वह द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी थी और 9 योजन चौड़ी थी। और योजन के अंदर बंधुओं बताया गया, एक योजन के अंदर कितने कोस होते हैं, 4 कोस। कितने कोस होते हैं, 4 कोस होते हैं। तो इस हिसाब से 48 कोस लंबी और 36 कोस चौड़ी थी। और कोस के अंदर भी बताया, एक कोस के अंदर आजकल के किलोमीटर के हिसाब से 3 किलोमीटर होते हैं। लगभग कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर होते हैं। तो 48 × 3 करने पर 144 किलोमीटर लंबी और 108 किलोमीटर चौड़ी। और वो नगरी कैसी, उसकी सुंदरता बताते हुए कहा कि उसका निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया, देवता ने किया। और देव भी किसने, कुबेर ने। हाँ, इंद्र के जो खजांची होते हैं, कुबेर ने अपनी बुद्धि की कल्पना के अनुसार उसका निर्माण किया था। और वो नगरी कैसी थी, उसका जो भी पूरा परकोटा यानी बाहर की दीवार, जो पूरा परकोटा था वो पूरा स्वर्ण का बना हुआ था। और उसके ऊपर 5 वर्ण की नाना मणियों के कंगूरे जड़े हुए थे, बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। और वो अलकापुरी के समान, अलकापुरी किसे कहते हैं, हाँ, स्वर्ग के अंदर जो इंद्र की नगरी बनी हुई होती है उसे अलकापुरी, उस कुबेर की नगरी के समान बड़ी अतिशय रमणीय लग रही थी, बड़ी सुंदर थी। और उसकी एक विशेषता और बताई गई, उसका नाम द्वारिका कैसे पड़ा, कि वो जो द्वारिका नगरी बनी हुई थी उसके परकोटे के बाहर चारों तरफ एक खाई बनी हुई थी। राजमहल जितने भी होते थे बंधुओं, बाद में भी 4थे आरे में, 5वें आरे में जितने भी बड़े बड़े महल राजाओं के बने हुए होते थे, महल जो किले बने हुए होते थे, किले का जो बाहर का परकोटा होता था वहां पर एक खाई बनाते थे। और खाई भी खूब चौड़ी भी होती और खूब गहरी भी होती, ताकि शत्रु भीतर प्रवेश ना कर सके। तो वैसी की वैसी बड़ी चौड़ी और खूब गहरी एक खाई बनी हुई थी, जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। और पानी के कारण से जो वो नगरी थी उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा था, पानी के अंदर। पानी के अंदर प्रतिबिंब पड़ने के कारण से ऐसा लगता था कि एक नगरी तो धरती के ऊपर बनी हुई है और एक नगरी कहाँ बनी है, नीचे। 2 नगरियां बनी हुई है। देखने वाले को ऐसा महसूस होता था 2 नगरियां बनी हुई हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया 2 के कारण से द्वारिका।
तो ऐसी बड़ी सुंदर नगरी थी और उस नगरी के अंदर वो साक्षात देवलोक के समान और दर्शकों के चित्त को प्रसन्न करने वाली, जो भी देखता मन प्रसन्न हो जाता। तीसेनम वारवीय नयरिय भैया उत्तरपुरी चिम्मे दिशिवाय इत्तनम रेवे नामम पव्वय होता वन्नो तत्तनम रेवे पव्वय नंदन वन्ने नामम उज्जाने होता वन्नो सूरप्पीय नामम जखा यने होता पुराणे। और उस द्वारिका नगरी के बाहर वही उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण के अंदर एक रैवतक नाम का पर्वत था, जिसको आजकल गिरनार पर्वत के नाम से जाना जाता है। आज गिरनार पर्वत कहते हैं, उस समय क्या कहते थे? रैवतक। तो रैवतक नाम का पर्वत था और उस पर्वत के ऊपर एक नंदनवन नाम का उद्यान था और उस उद्यान के अंदर सुरप्रिय नाम के यक्ष का यक्षायतन, जैसे पहले भी आपको बताया, उसको चैत्य भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, यक्षायतन भी कहते हैं। यानी किसी भी देव का, यक्ष का जहाँ पर प्रतिमा होती वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ होता, उसको यक्षायतन चैत्य या मंदिर कहते हैं। तो वहाँ पर एक यक्षायतन था और वो यक्षायतन भी, उसके चारों तरफ बड़ा सुंदर बगीचा बना हुआ था और उस बगीचे के बीचों बीच एक अशोक नाम का उत्तम वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक बड़ी पृथ्वी शिलापट यानी एक बड़ी पृथ्वी यानी एक बड़ी शिला पड़ी थी। हाँ, जो आचार्य आते अपनी शिष्य मंडली सहित उस अशोक वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिलापट पर बैठ करके उपदेश देते थे। तो ऐसा पृथ्वी शिलापट रखा हुआ था। तत्थनम वारवी नैरिये कन्ने नामम वासुदेवे राया परिवत्सई महा राया वन्नाओ सेनम तत्थ समुद्र विजय प्रमुखम दसन्नम दसारणम। और उस द्वारिका नगरी के अंदर श्री कृष्ण नामक वासुदेव राज्य करते थे। और बंधुओं, जिनका वर्णन विस्तार पूर्वक गुरनी मैया करेंगे। अब यहाँ पर अंतकृत दशांग सूत्र में वर्णन आएगा कि उनके वासुदेव बनने के बाद में क्या क्या हुआ, और गुरनी मैया वर्णन करेंगे उनके जन्म का, जन्म से लेकर के वासुदेव बने कैसे, उसका वर्णन आएगा। और अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर वासुदेव बनने के बाद की घटनाओं का वर्णन यहाँ पर आएगा। तो वो वहाँ पर रहते थे, जिनके बारे में आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी बताया गया। वो श्री कृष्ण जिनका शरीर का वर्ण था नीला और उनके शरीर की काया यानी हाइट थी 10 धनुष की और उनकी उम्र थी 1000 वर्ष की और उनका राज्य 3 खंड के अंदर था। उन्होंने अपने जीवन के अंदर 360 संग्राम लड़े और विशेषता एक भी संग्राम के अंदर कभी पराजय का सामना नहीं किया। और इसीलिए आगमों के अंदर वर्णन आता है रणे सूरा वासुदेव। वासुदेवों के लिए एक उपमा लगाई, रण के अंदर शूरवीर होते हैं वासुदेव, वासुदेवों से बढ़कर के कोई शक्तिशाली नहीं होता है। तो ऐसे वो श्री कृष्ण जिनके शरीर के अंदर 20 लाख अष्टापद पक्षियों का बल था। उस दिन भी आपको बताया गया अष्टापद पक्षी कैसा होता है, 8 हाथियों को लेकर के आकाश में उड़ जाता है। ऐसे 1-2 नहीं, कितने पक्षियों का बल? 20 लाख। और चक्रवर्ती में कितना बल होता है? इससे डबल, यानी 40 लाख अष्टापद पक्षियों का बल होता है। तो श्री कृष्ण वासुदेव जिनके शरीर के अंदर 20 लाख अष्टापदों का बल था, जो बड़े धीर थे, बड़े वीर थे, बड़े गंभीर थे, शूरवीर थे, कर्मवीर थे, प्रजावत्सल थे और बड़े न्यायप्रिय। अब उनके राज्य के अंदर, द्वारिका नगरी के अंदर कैसे कैसे योद्धा रहते थे, कैसे कैसे शूरवीर रहते थे, उनका वर्णन आया कि बलदेव पामुखानम पंचनम महावीरणम पजुन्न पामुखानम अद्दुदानम कुमार कोडिनम संबा पामुखानम सठिये दुदंत सहसीनम महासेन पामुखानम छप्पन्नाय बलवग्ग सहसीनम वीरसेन पामुखानम एकविसाय वीर सहसीनम उग्रसेन पामुखानम 16 सन्नम राय साहसीनम। उनके राज्य के अंदर समुद्र विजय, अक्षोभ, स्तिमित, सागर, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण, अभिचंद्र और वसुदेव, यह 10 दशार रहते थे। 10 दशार किसको कहा गया? जो श्री कृष्ण वासुदेव के पिता के सभी भाई, यानी सबसे छोटे, टोटल 10 भाई थे, जिसमें सबसे छोटे कौन थे? वसुदेव जी। वसुदेव जी कौन? श्री कृष्ण जी के
पिताजी और 9 उनके थे बड़े भाई, यानी सबसे बड़े थे समुद्र विजय जी और सबसे छोटे थे वसुदेव जी। उन 10 को यहाँ पर कहा गया 10 दशार वहाँ पर रहते थे। और बलदेव आदि 5 महान वीर श्रेष्ठ नागरिक रहते थे। प्रद्युम्न कुमार आदि 3.5 करोड़ कुमार थे। शांब कुमार आदि 60,000 दुर्दांत योद्धा थे। महासेन आदि 56,000 बलवान सैनिक निवास करते थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर योद्धा थे। उग्रसेन आदि 16,000 मुकुटबंद राजा रहते थे। रुक्मणी आदि 16,000 रानियां थी। अनंग सेना पामुखानम अणेगाणम गणिया सहसिनम अन्यसिम च बहुनम ईश्वर जाव सत्यवाहनम वारवीय नैरिये अद्द भरस यह समर्थस आहे वचन जाव विहरई। और उसके साथ में बताया कि अनंग सेना आदि कई हजार गणिकाएं वहां पर निवास करती थी। इनके सिवा और भी बहुत से सामान्य राजा, युवराज, सार्थवा आदि रहते थे। और श्री कृष्ण वासुदेव इन सबका यानी द्वारिका नगरी का तथा संपूर्ण आधे भरत क्षेत्र का आधिपत्य कर रहे थे, क्योंकि भरत क्षेत्र के अंदर कुल होते हैं 6 खंड और वासुदेव का राज्य होता है 3 खंड के, यानी आधा भरत क्षेत्र। तत्तनम वारवीय नैरिये अंधगवन्नी नामम राया परिवस्सई महया हिमबंधवन्नो तस्सनम अंधवन्नीश्वरन्नो धारणी नामम देवी होता वन्नो तैनम सा धारणी देवी अन्नया कयाई तंसी तारिस्सगंसी सैन्य जनसी एवं जा महावल्ले। उस द्वारिका नगरी के अंदर अंधक विष्णु नामक राजा निवास करते थे। यहाँ पर मुख्य राजा बताया गया श्री कृष्ण वासुदेव को, लेकिन यहाँ पर अंधक विष्णु नाम के राजा का नाम आया। कारण क्या है? जैसे एक चक्रवर्ती होता है, वो 6 खंड के अंदर राज्य करते हैं। मुख्य में तो राजा कौन है? चक्रवर्ती। लेकिन अलग अलग छोटे छोटे देशों की व्यवस्था देखने के लिए छोटे राजा नियुक्त किए जाते हैं। तो एक चक्रवर्ती के अधीन होते हैं 32,000 राजा। तो वासुदेव के अधीन आधे हो गए, क्योंकि आधा भरत क्षेत्र है। तो एक वासुदेव के अधीन कितने राजा होते हैं? 16,000। उनमें 16,000 में से एक नाम आए यहाँ पर अंधक विष्णु का। तो अंध विष्णु नाम के राजा भी द्वारिका नगरी के अंदर ही रहते थे और वो भी बड़े प्रजावत्सल थे। तस्सनम अंधक वन्नीश्वरन्नो धारणी नामम देवी होता वन्नो तैनम सा धारणी देवी अन्नया कयाई तंसी तारिस्सगंसी सैन्य जनसी एवं जा महाबल्ले। तो अब जो पहले अध्ययन के अंदर पहले अध्ययन का वर्णन गौतम कुमार का वर्णन आता है, उनका वर्णन यहाँ पर बताया गया कि अंधक विष्णु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके महलों के अंदर धारणी नाम की महारानी थी और एक बार रात्रि के अंदर अर्ध जागृत निद्रा के अंदर धारणी महारानी ने एक सिंह का स्वप्न देखा। क्योंकि बंधुओं, जब पुण्यवान प्राणी गर्भ के अंदर आने वाला होता है तो माता को कुल बताया गया कि शुभ स्वप्न आते हैं 14, जैसे तीर्थंकर की माता को। तो ये भी समय पर आपको बताया जाएगा किसकी माता को 14 स्वप्न आते हैं, किसकी माता को 7 स्वप्न आते हैं और किसकी माता को 1 स्वप्न आता है। तो यहाँ पर बताया गया एक सिंह का स्वप्न देखा, जैसे भगवती सूत्र के अंदर महाबल कुमार का वर्णन चलता है वैसा ही वर्णन, क्योंकि यहाँ पर संक्षिप्त के अंदर दिया गया और भगवती सूत्र के अंदर वर्णन विस्तार पूर्वक दिया गया। तो महाबल कुमार की तरह ही वर्णन समझना चाहिए कि माता ने एक शुभ स्वप्न देखा, गर्भ को धारण किया, गर्भ का समय परिपूर्ण हुआ और समय पूर्ण होने के बाद में माता ने एक बालक को जन्म दिया। और विशेषता केवल इतनी है, गोयम कुमारे नामम अट्टनम रायवर कन्नानम एक दिवसेनम पाणी गन्ना वेत्ती अट्ठाओ दाओ। और बताया गया विशेषता केवल इतनी है कि जिसका जन्म हुआ उस बालक का नाम रखा गया गौतम कुमार। अब गौतम कुमार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। एक समय वो आया कि वो सभी कलाओं के अंदर संपूर्ण हो गए और युवा होने के बाद में एक ही दिन के अंदर उनका 8 श्रेष्ठ राजकुमारियों के साथ में पानी ग्रहण करा दिया। यानी 8 राजकुमारियों के साथ में एक ही दिन के अंदर क्या हुई? हाँ, शादी हो गई। तेनम कालेनम तेनम समेनम अरारिट नमी आई गारे जा वीरई चौबीहा देवा आ गया कन्ने भी निगंते।
अब शादी होने के बाद में वो पांचों इंद्रियों के भोग भोगते हुए अपने महलों के अंदर बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। और बंधुओं, इन आगम के अंदर, इन अध्ययनों के अंदर आप वर्णन श्रवण करेंगे कि एक तरफ तो संसार के भोगों के अंदर आनंद ले रहे थे और घर के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसी आत्माओं के लिए कहा गया कि कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, कर्म करने में भी शूरवीर और धर्म करने में भी शूरवीर। जब जीवन का आनंद लिया तो वो भी खूब आनंद लिया, और जब त्यागा तो एक क्षण के अंदर सब कुछ छोड़ करके संयम के मार्ग पर आगे बढ़ गए। तो एक बार का प्रसंग हुआ, उस काल और उस समय के अंदर धर्म तीर्थ की आदि करने वाले अरिहंत अरिष्ट नेमी नाथ भगवान गांव नगर ढानी सब जगह पर अनुक्रम से विचरण करते हुए अपनी शिष्य मंडली के सहित एक दिन द्वारिका नगरी के अंदर नंदनवन उद्यान के अंदर पधारे और वहां पर विराजमान हुए। और जब पूरी नगरी के अंदर समाचार मालूम पड़े तो सभी लोग भगवान का दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए परिषद निकली। गांव के अंदर टोलियां की टोलियां बना करके सभी लोग भगवान के समूह शरण की तरफ जाने लगे और समूह शरण के अंदर पहुंचे। और वहां पर कहा गया कि 24 देवा आ गया कन्ने भी निगंते, चारों प्रकार के देवों का आगमन हुआ। क्योंकि बंधुओं, जब तीर्थंकर भगवान का समूह शरण लगता है, इसका वर्णन भी आपको बड़े विस्तार पूर्वक, समूह शरण कैसा होता है, कौन कौन से वहां पर देव आते हैं और कौन कौन सी परिषद आती है, बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन बताया जाएगा। 27 दिन के श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र के जब अर्थ सहित वांचन होगा उसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर संक्षिप्त के अंदर बताते हैं, जब तीर्थंकर भगवान का समूह शरण लगता है तो उस समूह शरण के अंदर 12 प्रकार की परिषद आती है। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की परिषद। परिषद का मतलब श्रवण करने के लिए जो श्रोता होते हैं, 12 प्रकार के आते हैं। 12 प्रकार के कौन से? 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, मनुष्य और मनुष्यनी, त्रियंच और त्रियंचनी। टोटल कितने हो गए? यानी भगवान की वाणी सुनने के लिए केवल मनुष्य ही नहीं आते हैं, देव भी आते हैं और त्रियंश भी आते हैं। तो 12 प्रकार की परिषद वहां पर आई और भगवान ने धर्म देशना दी। और उस सभा के अंदर श्री कृष्ण वासुदेव भी धर्म देशना श्रवण करने के लिए अपनी नगरी से निकलते हैं और समूह शरण के अंदर पधारते हैं। तैनम तस गोयमस कुमारस जहाँ में ता निग्गय दमम सोचा नवरम देवानु पिया अम्मा पियरे आप उच्छामी देवानु पियाणम अंतिये पव्यामी एवं जहाँ में जा वणगारे जाए एरिया समीय जा इणमेव निगन्नम भावेणम पूर्व कायम बिहरई। और यहाँ पर वर्णन बताया, जैसे ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर मेघ कुमार जी का वर्णन चलता है कि जैसे मेघ कुमार जी भगवान महावीर के समूह शरण में पधारे थे, उसी प्रकार गौतम कुमार को भी जब भगवान के आगमन के समाचार मिले तो वो भी भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए, देशना को श्रवण करने के लिए भगवान के समूह शरण के अंदर जाते हैं। और समूह शरण के अंदर क्या गए? जैसे भगवान के ही होकर के रह गए। भगवान की देशना सुनी और ठेठ भीतर तक पहुंच गई। पूरी परिषद के जाने के बाद में वो गौतम कुमार खड़े हुए और खड़े होकर के भगवान के पास में गए, वंदन नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने आपकी वाणी सुनी है जो सत्य है, आत्मा का कल्याण करने वाली है। मैं आपकी वाणी के ऊपर पूर्ण श्रद्धा करता हूँ और मैं अपने माता पिता से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर के आपके पास में संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। और प्रभु ने फरमाया, आह सुहम देवानु पिया माँ प्रतिबंध करे। हे गौतम कुमार, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो, लेकिन धर्म के कार्य के अंदर विलंब मत करो। गौतम कुमार अपने घर पर जाते हैं और जाकर के माता पिता को वैराग्य की बात कही। और जैसे मेघ कुमार जी का वर्णन आया, वैसे का वैसा वर्णन गौतम कुमार का भी समझना चाहिए। उन्होंने भगवान से आज्ञा, अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त की और आज्ञा लेकर के बड़ी ठाट पाट के साथ में उनका भी संयम का वहां पर महोत्सव मनाया गया। उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार की। तैनम से गोय में अणगारे नया कयाई अरो रिटने मिस तहारू वाणम तेरणम अंतिय समाई मायाई एकार सिंगाई अहित जई अहित जित्ता बहुइन चौथ जाव अपनम भावे माने रही।
तत्पश्चात अब वो गौतम कुमार से गौतम अणगार बन गए और गौतम अणगार बनकर के एक बार भगवान अरिष्ट नेमि के शिष्य तथा रूप स्थविरों के पास जाकर के सामायिक से लगा करके उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया और छोटी मोटी तपस्याएं, उपवास, बेला तेला आदि उस तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। तैनम अरिष्ट नेमि नया कयाई वारवीय नगरीय नंदवन्नाओ पढ़े निक्कमिता भैया जन वय विहारम विहरई। और उसके पश्चात कुछ समय के बाद में अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने द्वारिका नगरी से उस नंदन वन से विहार कर लिया और विहार करके अलग अलग जनपदों के अंदर विचरण करने लगे। तैनम से गोए में अणगारे अन्नया कयाई तेनेव जेनेव अरहा अरिष्ट नेमि तेने हुआ गच्छिता अरम अरिष्ट नेमि तिक्तो अयनम बयनम करे करिता वंदे नम से वंदिता नवम सीता एवं वयासी इच्छामिणम मनते तुभ्यम अबड़ुनाय समाणे मास्यम भिक्खु पडिमम उपसंपज्जिता नम विहरितै एवं जहां खंदव तहां 12 भिक्खु पडिमाओ फरसई। और तब वह गौतम कुमार अन्यदा किसी समय जब भगवान अरिष्ट नेमिनाथ जहाँ पर विराजमान थे वहाँ पर पहुँचे और 3 बार वंदन नमस्कार करके हाथ जोड़ करके आदक्षिणा प्रदक्षिणा करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी यदि आज्ञा प्राप्त हो जाए, यदि आपकी अनुमति हो जाए तो मैं 1 मास की यानी 1 महीने की भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रतिमाओं का वर्णन आता है बंधुओं, साधु की भी प्रतिमाएं बताई और श्रावक की भी प्रतिमाएं, यानी प्रतिमाएं अलग अलग दिनों की होती हैं, अलग अलग साधना होती है उस प्रतिमा के अंदर। तो साधु की प्रतिमाएं बताई गई हैं 12 और श्रावक की कितनी बताई? 11। कितनी प्रतिमाएं? हाँ, श्रावक की होती हैं 11, साधु की होती हैं 12। और जिसमें सबसे कठिन, सबसे मुश्किल जो साधु की प्रतिमा होती है, जो 12वीं प्रतिमा, जिसका वर्णन गसुकमाल जी के अध्ययन के अंदर आपको बताया जाएगा, कैसी कठिन घड़ी होती है, कैसी परीक्षा की घड़ी होती है। तो उस 12वें भिक्षु प्रतिमा के लिए उन्होंने भगवान से आज्ञा मांगी, आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ। और कहते हैं जैसे भगवती सूत्र के अंदर स्कंदक जी का वर्णन आता है, वैसे ही वर्णन समझना चाहिए। गौतम अणगार ने भी भिक्षु प्रतिमा को अंगीकार किया। फासिता गुण रयणम पी तवो कमम तहे फासिति निर्वशेषम एवं जहाँ खंदो तहाँ चिंतेति तहाँ अपुच्छिति तहाँ थेरेहिम कड़ाई एहिम सत्यम से तुंज दुरुहि मासी आय संलेहणाय बारसवारी साइम परियाव जाव सिद्धे। और उन्होंने भिक्षु प्रतिमा तो अंगीकार की, लेकिन उसके साथ साथ में अपने जीवन के अंदर एक गुण रत्न संवत्सर नाम का तप भी किया। जैसे रानियों का वर्णन आता है, अलग अलग तप किया, उसी प्रकार एक तप का वर्णन आता है जिसका नाम है गुण रत्न संवत्सर। और इसकी विधि कैसी होती है कि पहले महीने के अंदर तो साधक उपवास से पारना करते हैं, दूसरे महीने में बेले से पारना, तीसरे महीने में तेले से, चौथे महीने में चार से, इसी प्रकार बढ़ते 5, 6, 7, 8 लगातार बढ़ते 16 महीने तक ये तपस्या होती है। 16वें महीने में 16 से क्या करते हैं? पारना। और केवल इतना ही नहीं, तपस्या तो करते हैं, इसके साथ में कठिन वो अतापना लेते हैं। क्या लेते हैं? अतापना। कई प्रकार के आसन करते हैं, जैसे उत्कुट आसन है, वज्र आसन है, शीर्ष आसन है, गोदू आसन है, कई प्रकार के आसन बताए गए। ऐसे आसन करते हैं। और अतापना के अंदर क्या होता है, जो अतापनाधारी होते हैं, जब भयंकर गर्मी पड़ती है, नीचे से धरती तप रही है और ऊपर से सूर्य तप रहा है, ऐसी तपती हुई रेत के ऊपर, बालू रेत के ऊपर जाकर के भी सो जाते हैं। जैसे भूदर जी महाराज साहब का भी वर्णन आता है। ये केवल पंचम आर्य के अंदर ही नहीं हुआ, चौथे आर्य के अंदर ही नहीं हुआ, पंचम आर्य के अंदर भी ऐसे साधक हुए जो ऐसी कठिन अतापना लेते थे। भूदर जी महाराज साहब का भी वर्णन आता है कि जब भयंकर जोरदार गर्मी पड़ती और ऊपर से सूर्य तप रहा है, और उस समय सोचिए बालू रेत की क्या परिस्थिति होगी, जो आग की तरह तप रही है, उस बालू रेत के ऊपर जाकर के सो जाते थे। तो ऐसी गर्मी के अंदर भी अतापना लेते, सूर्य की अतापना लेते। और जब जोरदार सर्दी पड़ती है तो रात्रि के अंदर भी केवल एक चादर ओढ़ करके और वीर आसन के अंदर, उस ठंड के अंदर भी वो क्या लेते हैं? अतापना लेते हैं। और ऐसा गुण रतन संवत्सर नाम का तप भी गौतम अणगार ने किया, जिनके अंदर बताया गया तपस्या के दिन हुए 408 और पारने के दिन हुए 74 और कुल मिलाकर के लगते हैं 482 दिन।
तो ऐसा गुण रत्न संवत्सर नाम का तप किया और अंतिम के अंदर जब उन्होंने ये जान लिया कि अब मेरा यह शरीर धर्म साधना करने योग्य नहीं रहा, तो ऐसे अपने शरीर को क्षीण हुआ जान करके वो स्कंदक जी की तरह ही भगवान के पास में गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे प्रभु मैं संधारा अंगीकार करना चाहता हूँ। भगवान ने आज्ञा दी और कुछ कई मुनियों को साथ में लेकर के, क्योंकि आगमों के अंदर वर्णन आता है कई मुनिराज ऐसे होते, कईयों साधकों को साथ में लेकर के हजारों 500 2 हजार मुनि एक साथ में क्या लेते थे, संधारा सलेखना अंगीकार करते थे। तो उन्होंने संधारा लिया और वहां पर शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के आरूढ़ हो गए, संधारा सलेखना ग्रहण किया और वहां पर 12 वर्ष तक जिन्होंने संयम पाला। 1 महीने का संधारा सलेखना आया और संयम का पालन मात्र कितना किया, 12 वर्ष तक, और अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। एवं खलु समनेनम भगवया महावीरणम जाव संपतेन अट्टम संग संतगढ़ दशानम पड्डमस वगस पड्डमस अज्जयनस आय मट्टे पणत्ते एवं जागोयमो तहा शेषा वन्नी पिया धारणी माता समुद्र सागरे गंभीरे तिमिये अयले कंपिले अखोबे पसे नई विन्नुए एक गम्मा पड्डमो वगो 10 अज्जयना पणत्ता। उसके बाद में फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया, है भगवान मैंने आपके मुखारविंद से प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का वर्णन श्रवण कर लिया है, अब दूसरे अध्ययन का वर्णन किस प्रकार से आता है। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, जिस प्रकार गौतम कुमार का अधिकार चलता है, वर्णन चलता है, इसी प्रकार बाकी के 9 कुमारों का वर्णन भी सेम ही समझना चाहिए। 9 ही कुमार अंधक विष्णु जिनके पिता थे, धारणी जिनकी माता थी, तो दूसरे अध्ययन के अंदर समुद्र का, तीसरे में सागर कुमार का, चौथे में गंभीर कुमार का, 5वें में तिमित कुमार का, 6ठे में अचल कुमार का, 7वें में कांपिल्य कुमार का, 8वें में अक्षोभ कुमार का, 9वें में प्रसेनजित कुमार और 10वें अध्ययन में विष्णु कुमार का वर्णन चलता है। इन सब का एक तरह ही आगम पाठ समझना चाहिए और इन सब ने 12-12 वर्ष तक संयम का पालन किया। शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के 1 मास का संधारा सलेखना किया और सबकी सब आत्माएं अंतिम क्षण के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। तो बंधुओं, ये प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन संपूर्ण हुए। अब दूसरे वर्ग के अंदर जय दोच्चस वग्गस उख्य वो एवं कलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम अट्ठ अज्ञाना बनता तंजहा अखोभ सागरे खलु समुद्र हिमंत अचल नामे य धरणे य पूर्णे वीय अभिचंदे चेवट्टमय। दूसरे वर्ग के लिए फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया, है भगवान मैंने आपके मुखारबिंद से प्रथम वर्ग का श्रवण कर लिया है, अब मैं अंतकृत दिशांग सूत्र के दूसरे वर्ग का क्या अर्थ प्रभु ने फरमाया है वो श्रवण करना चाहता हूँ। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, अंतकृत दिशांग सूत्र के दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन कहे हैं और 8 अध्ययनों के अंदर पहले अध्ययन में अक्षोभ, दूसरे में सागर, तीसरे में समुद्र, चौथे में हिमबल, 5वें में अचल, 6ठे में धरन, 7वें में पूरन और 8वें अध्ययन के अंदर अभिचंद्र का वर्णन चलता है। तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवीय नैरिय वन्नी पिया धारणी माया जहाँ पड्डमो वग्गो तहा सव्वे गुण रायणम तवो कमम 16 स्वासाइम परिया सेतुंजय मासीयाय संलेहनाय जाव सिद्धा एवं कलु जम्बू समनेनम जाव साय संपतेन अट्टमस अंगस दोच्चस वग्गस अय मट्ठे पणत्ते। उस काल और उस समय के अंदर वही द्वारिका नाम की नगरी थी जिनके अंदर अंधक विष्णु नाम के राजा राज्य करते थे। वही इन 8 कुमारों के पिता थे और धारणी उनकी माता थी। जैसे प्रथम वर्ग के अंदर गौतम कुमार का वर्णन आया, वैसा ही वर्णन यहाँ पर समझना चाहिए। अंतर केवल इतना है, उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर गुण रत्न संवत्सर नाम का तप किया, लेकिन अंतर इतना है उन्होंने 12 वर्ष तक संयम का पालन किया। पहले वर्ग में जो 10 आत्माओं का वर्णन आया, उन्होंने कितने वर्ष तक पालन किया? 12 वर्ष तक। और इनके अंदर जो 8 आत्माओं का दूसरे वर्ग में अंतर वर्णन आता है, उन्होंने 16 वर्ष तक साधु पर्याय का पालन किया और उन्होंने भी भगवान से आज्ञा प्राप्त करके अंतिम समय के अंदर शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के संधारा और संलेखना ग्रहण किया और अंतिम क्षण के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो इस प्रकार है जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग सूत्र के दूसरे वर्ग के यह अर्थ कहा है। अब तीसरे वर्ग का बताया गया, जय तच्चस उख्य वो एवं कलु जम्बू अट्टमस अंगस तच्चस वग्गस 13 अध्ययना पणत्ता।
फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब मैंने दूसरा वर्ग भी श्रवण कर लिया है, तीसरे वर्ग के अंदर किसका वर्णन आता है, किस प्रकार से वर्णन आता है? तो जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, तीसरे वर्ग के अंदर 13 अध्ययन कहे और 13 अध्ययनों के अंदर तंजहा, अणिय सेन, अनंत सेन, अजीय सेन, अणिय रियु, देव सेन, सुत्त सेन, सारणे, गए, सुमुहे, दुमुहे, कुवे, दारुए, अन्नादिथि। तो हे जम्बू, इन 13 अध्ययनों के अंदर पहले अध्ययन के अंदर अणिय सेन कुमार का, दूसरे में अनंत सेन कुमार का, तीसरे में अजित सेन कुमार, चौथे में अनिहत रिपु कुमार, पांचवें में देन सेन कुमार, छठे में शत्रुसेन कुमार, सातवें में सारण कुमार, आठवें में गस्सु कुमार, नौवें में सुमुख कुमार, 10वें में दुर्मुख कुमार, 11वें में कुपक कुमार, 12वें में दारुक कुमार और 13वें के अंदर अनादृष्टि कुमार का वर्णन चलता है। जैनम मंते समनेनम जाव संपतेन अट्ठमस अंगस दंतगढ़ दसानम तच्चस वग्गस 13 अज्जयना पणत्ता पड्डमस नंबंते अज्जयनस अंतगढ़ दसानम के अट्टे पणत्ते अणय सेन कुमारम। तो जम्बू स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, ये 13 अध्ययनों में जो पहला अणिय सेन कुमार का वर्णन है वो किस प्रकार से वर्णन चलता है? तो उन्होंने क्या कहा कि 13वें अध्ययन के अंदर प्रथम अध्ययन का अर्थ बताते हुए प्रभु ने यह फरमाया है कि एवं कलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम बद्दिलपुरे नामम नयरे होता वन्नो तस्सनम बद्दिलपुरस्य नयस्य भैया उत्तरपुरी चिम्मे दिशी वाय सिरी वणे नामम उज्जाने होता वन्नो जिय सत्तु नामम राया होता तत्थनम बद्दिलपुरे नयरे नाग नामम गहावई परिविसई अड्डे जा अपरिभोई। उस काल और उस समय की बात है, एक बद्दिलपुर नाम का नगर था और उस बद्दिलपुर नगर के अंदर वहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण के अंदर श्रीवण नाम का एक उद्यान, एक बगीचा था और उस नगर के अंदर जित शत्रु नाम का राजा राज्य करता था और बद्दिलपुर नगर में नाग नामक गाथापति निवास करता था, जो बड़ा ही समृद्ध था, बड़ा ही धनवान था और वो किसी से हारने वाला नहीं। तस्सनम नागस्य गाहवैस सुलसा नामम भारिया होता सुकुमाला जावसूर हुआ। और उन नाग नामक गाथापति की एक पत्नी थी जो वो भी बड़ी स्वरूपवती थी, सुकुमार शरीर को धारण करने वाली, जिसका नाम था सुलसा। तस्सनम नागस्य गाहवैस्य पुत्रे सुलसाय भारिया यत्तयणीय सेन कुमारम कुमारे होता सुकुमाले जावसूरुवे पंचदाई परिखित्ते तंजहा क्षीरधाई मंजनधाई मंडनधाई किलावणधाई अंकधाई। और उन नाग गाथापति का एक पुत्र और सुलसा का आत्मज, जिसका नाम था अणिय सेन कुमार, और वो भी बड़ा सुंदर, बड़ा रूप वाला था और जो सदैव 5 धायों के बीच में घिरा रहता था, यानी जिनका पालन पोषण करने के लिए एक नहीं 5 दाई माता। क्योंकि बंधु, जहाँ पर भी राजाओं का वर्णन आता है, राजकुमारों का वर्णन आता है, उनका पालन पोषण करने के लिए कितनी धाय माता होती थी? 5 धाय माता होती थी। तो 5 धायों के बीच में सदा घिरा रहता है और 5 धाय माताओं का काम क्या? एक दूध पिलाने वाली धाय माता, उनको स्नान कराने वाली, श्रृंगार कराने वाली, खेल खिलाने वाली और गोदी में लेकर के खिलाने वाली। ऐसी 5 धाय माताओं के बीच में वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जहाँ दड़ पहिने जावगिरी कंदर मल्लिने व चंपा कवर पाएवे सुहम सुहेनम परिवड्डई तैनम तम अणिय सेन कुमारम साई रे गए 8 वास जाए जानिता अम्मा पियरो कला यरियम जा भोग समत्ते जाए आवी होता। बताया गया कि बाकी वर्णन जैसे औपपातिक सूत्र के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञ कुमार का वर्णन चलता है, वैसे का वैसा वर्णन यहाँ पर अणिय सेन कुमार का समझना चाहिए कि वो भी 5 धायों के बीच में बड़े लाड़ और प्यार से धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे और इस प्रकार सुरक्षा से वो वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं जैसे पर्वत की कंदरा के बीच में चंपक नाम का वृक्ष, एक चंपक नाम का वृक्ष होता है जो पर्वतों की कंदरा के चारों तरफ पर्वत ही पर्वत, वहाँ बीच में वो वृद्धि को प्राप्त, यानी उसको कष्ट पहुंचाने वाला कोई भी नहीं।
तो इसी प्रकार वो चंपक के वृक्ष की तरह निर्बाध रूप से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, बड़े सुख के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। तैनम तस् अण्यसेन कुमारम, तब अण्यसेन कुमार को 8 वर्ष से कुछ अधिक उम्र का हुआ जान करके माता पिता ने कलाचार्य को सौंप दिया। क्योंकि बंधुओं, पुराने जमाने के अंदर जब राजकुमार पढ़ने के लिए जाते थे वो आजकल की तरह नहीं, उनको जब तक उनकी शिक्षा पूर्ण ना हो जाए अपने राजमहलों से क्या रहते थे, दूर, एक साधु की तरह ही रहते थे। राजकुमार होते हुए भी उनको भिक्षा मांग करके लेकर के आना था, और राजकुमार होते हुए भी वहां पर सोने के लिए सोने के पलंग नहीं, बल्कि भूमि पर शयन करना पड़ता था, गुरु की सेवा करना और गुरु माँ की सेवा करना पड़ता था। तो वहां पर रहते जब तक उनका अध्ययन पूर्ण ना हो जाए। तो जब 8 वर्ष की उम्र हुई, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कलाओं के अंदर संपूर्ण होने के लिए कलाचार्य के पास में भेज दिया गया। और एक दिन वो भी आया जब अण्यसेन कुमार 72 कलाओं के अंदर परिपूर्ण हो गए, युवा हो गए। और अब माता पिता ने ये जाना कि हमारा पुत्र युवा हो गया है और 5 इंद्रियों के भोग भोगने में समर्थ हो गया है, अब इनका पानी ग्रहण हो जाना चाहिए। तो तैनम अण्यसेन कुमारम अमुक बाल भावम जानिताम पीरो सरिसियानम जावत्तिसाय इब्बर वर कन्नगाणम एक दिवसेनम पाणी गिन्ना वेंती तैनम सेन नागे कहावै अण्यसेनस्य कुमारस इमम यारुम पी दानम दलियै तंजहा वत्तिसेन हिन्न कोडिया जहा महाबलस जाऊ उप्पीम पासाय वर्गय फुट्ट माणे हिम मोई गंथ एहिम भोग भोगाय मुंज माणे विहरई। तब अण्यसेन कुमार को यौवन अवस्था के अंदर आया हुआ जान करके माता पिता ने उनके लिए कन्याएं देखना प्रारंभ किया। और एक समय आया कि समान वय वाली, समान रूप वाली, समान लावण्य वाली और यौवन के अंदर आई हुई 32 कन्याओं के साथ में। और 32 कन्याएं भी कौन थी? इब्य सेठों की बेटियां। किनकी बेटियां? इब्य सेठ किसे कहते हैं? इब्य सेठ उसे कहते हैं, एक शब्द आया इब्य, इब्य कहते हैं हाथी को। और जिनके घर के अंदर हाथी की ऊंचाई जितना रत्नों का ढेर होता है, कितनी ऊंचाई का? हाथी की जितनी ऊंचाई है इतना बड़ा ढेर जिनके घर के अंदर हीरे पन्ने माणक मोतियों का रत्नों का होता है, ऐसे सेठों को कहते हैं इब्य सेठ। तो अण्यसेन कुमार की शादी हुई 1 2 नहीं, कितनी कन्याओं के साथ में? 32। और 32 की 32 कितनी की बेटियां थी? इब्य सेठ की। तो ऐसी 32 कन्याओं के साथ में जिनका पानी ग्रहण हुआ, तैनम से नागे गहा वही अण्यसेन कुमारस इमम एयारूम पी दानम दलिय तंजा 32 हिरण्य कोडियम जा महाबलस जा उप्पीम पासाय वर्गय फुट्टमाणे हिम मुईम गंत में हिम भोग भोगाय मंज माणे वीरई तेनम कालेनम तेनम सेमिन अठनेमिव जाव सम्मो सड्डे सिरि वन्ने जाने अहा जाव वीरही। और तब उनकी शादी होने के बाद में 32 करोड़ हिरण्य सोनैया आदि जैसे भगवती सूत्र के अंदर वर्णन चलता है, वैसा ही कुमार अण्यसेन कुमार का समझना चाहिए कि उनको ससुराल से भी खूब धन माल आया और माता पिता ने भी उनकी पत्नियों को खूब धन और माल दिया। अब 5 इंद्रियों का भोग भोगते हुए अण्यसेन कुमार अपने महलों के अंदर, भवनों के अंदर बड़े आनंद से रहते हैं। लेकिन एक बार का समय हुआ कि अरिष्ट नेमी नाथ भगवान विचरण करते हुए उसी श्रीवर्ण नाम के उद्यान के अंदर वहां पर पधारते हैं और भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए सभी प्रकार की परिषद भगवान के वहां पर पहुंचती है। तैनम तस् अण्यसेनस्य कुमारस्य मया जनसद्द जहा गोय में तहा नवरम समाई मयाइन 14 वहीम अहिजई। और जब लोग वहां पर जा रहे थे, टोले के टोले बना करके बाहर से खूब आवाज आ रही थी। अण्यसेन कुमार ने यह बात सुनी, इतनी आवाज कहाँ पर आ रही है, लोग कहाँ पर जा रहे हैं, कौन सा महोत्सव बनाने के लिए जा रहे हैं। तो सेवकों को भेज करके पूछा कि जाकर के नगर के अंदर पता करो। तो सेवकों ने आकर के बताया कि सभी लोग भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए जा रहे हैं। तो अण्यसेन कुमार के मन के अंदर भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज तो मैं भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊं। तो अण्यसेन कुमार भी भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए ऋषनेमिनाथ भगवान की शरण में पहुंचते हैं और भगवान की वाणी को श्रवण किया और पहली बार में क्या आ गया? वैराग्य आ गया।
और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि हे भगवान, माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके आपके पास में संयम अंगीकार करूंगा। तो भगवान से आज्ञा प्राप्त की और उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेने के बाद में सामायिक से लगा करके 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया और 20 वासाईं परिया शेषम तहेव जाव से तुंजे पवे मासी संलेहनाय जाव सिद्धे। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर 20 वर्ष तक संयम का पालन किया। अंतिम के अंदर भगवान की आज्ञा प्राप्त करके शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के 1 मास का संतारा संलेखना अंगीकार किया और अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। एवं खलु जम्बू संज्ञानम जाव संपत्तेन अट्ठम संग संतगढ़ दशानम तच्चस वग्गस पड़मस सज्जनस आय मट्ठे पणते। तो श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा कि तीसरे वर्ग के पहले अध्ययन का इस प्रकार से वर्णन किया है। तो इसका उपसंहार करते हुए कहा और जम्बू स्वामी ने कहा कि हे भगवान, मैंने प्रथम अध्ययन का वर्णन श्रवण कर लिया है, दूसरे अध्ययन के अंदर किसका वर्णन चलता है। एवं जहाँ अणीय सेने एवं शेषा भी अनंत सेनो अज्य सेनो अणीय रवि देव सेने सत्य सेने 6 अज्जयना गस्सावती सौ दाओ विषम वासाई परि 14 पुवाइम अहि जंती से तुंजे जाव सिद्धा छठ मज्जैनम समत्तम। और उसके बाद में सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, जिस प्रकार अणीय सेन कुमार का वर्णन चलता है उसी प्रकार जो 5 कुमार हैं, अनंत सेन, अजित सेन, अणीय त्रिपु, देवसेन और शत्रुसेन, इनका वर्णन भी अणीय सेन के कुमार की तरह यानी 6 का वर्णन सेम चलता है। और 6 के पिता का नाम था नाग गाथापति और माता का नाम क्या था? सुलसा। 32 कन्याओं के साथ में इनकी शादी हुई। 20 वर्ष तक संयम का पालन किया, 14 पूर्वों का अध्ययन किया और अंतिम के अंदर 1 महीने का संतारा संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो बंधु, आज आपके सामने तीसरे वर्ग के 6 अध्ययन संपूर्ण हुए। अब जो 7वां अध्ययन का वर्णन चलेगा, और 7वां अध्ययन कौन सा है? गसु कुमार जी का वर्णन आएगा। किसका वर्णन आएगा? गसु कुमार। आज जो 6 कुमारों का वर्णन चला, इन 6 का गसु कुमार जी के साथ में क्या रिश्ता था और क्या घटना घटती है, वैसे आपने कई बार श्रवण कर रखा है, लेकिन इनका प्रसंग कल इनके साथ में चलेगा। तो आगे कैसा वर्णन आता है कल सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। अब आग में तिविये की पार्टी का कौशक करेंगे। सभी कौशक की मुद्रा के अंदर बैठ जाए। आग में तिविये पणत्ते तंजहा सत्तागम्य अथागम्य तदु भयागम्य। इस तरह 3 प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम जम वायदम वचा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिन्नम दुटु परिचयम अकाले कौ सज्जाए काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय साधना की हो तो जो में देवसी आरो कहो तो नमो भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आप सभी का मर्दर केसरी दरबार के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप सभी को, सभी साधकों को जिनके दर्शन हमें इतने दिन में नहीं हुए, हाँ इतने दिन में नहीं हुए, और भी कई ऐसे पुण्यवान हैं जिनके दर्शन अभी 7 दिन भी नहीं होंगे, संवत्सरी के दिन हो जाएंगे, इंतजार करेंगे, कोई बात नहीं। सभी को बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत मंगल कामना है। पर्युषण महापर्व की संक्षिप्त के अंदर अपनी बात कहने का प्रयास करूंगी। 2 प्रकार के पर्व होते हैं, लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व। किसे कहते हैं लौकिक पर्व और किसे कहते हैं लोकोत्तर पर्व? लौकिक पर्व जो लोक पर्व होते हैं, जिनका संबंध बाहरी दुनिया से होता है, जिसका संबंध मौज और शौक से होता है,
जिसका संबंध शरीर से होता है, जिसका संबंध खाने और पीने से और घूमने से होता है, जिन पर्वों के अंदर बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, जिन पर्वों के अंदर घर को सजाया जाता है, जिन पर्वों में अपने शरीर को सजाया जाता है, नए नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वो होते हैं लौकिक पर्व। लेकिन आज हमें बात किस पर करनी है? लोकोत्तर पर्व पर। किसे कहते हैं लोकोत्तर पर्व? जिसका संबंध हमारी आत्मा से होता है। और जो पर्व हमारी आत्मा को सजाने के लिए आते हैं, जो पर्व हमें स्व का निरीक्षण कराने के लिए आते हैं, कि हमने पर का निरीक्षण तो बहुत कर लिया, बाहर की दुनिया में तो बहुत भटक लिए, लेकिन अब निरीक्षण किसका करना है? स्व का करना है। जो पर्व आते हैं हमारी आत्मा को समृद्ध करने के लिए। बाकी तो दिनों के अंदर दूसरी समृद्धि बहुत प्राप्त कर ली, लेकिन इन 8 दिनों के अंदर हमें कौन सी समृद्धि पानी है? आत्मा को समृद्ध करना है, आत्मा को धनवान करना है। और लोकोत्तर पर्व कहते हैं उसे जो धर्म का संचय कराने के लिए आते हैं। हमारी इस आत्मा रूपी चादर जो मैली हो चुकी है, आत्मा रूपी चादर क्या हो गई? मैली। इसको धोना है, इसको साफ करना है, शुद्ध और पवित्र करना है। और लोकोत्तर पर्व वो होते हैं जो हमें सिखाने के लिए आते हैं कि श्रम करो। क्या करो? श्रम। किसे कहते हैं श्रम? मेहनत करना। क्या करना? आप कहेंगे वो तो बाजी में रोज ही करा। यहाँ पर एक बार आपको याद हो, जब पुरुषार्थ पर प्रवचन दिया था, वहां पर एक बात बताई थी कि श्रम सभी करते हैं। श्रम तो एक योगी भी करता है और एक भोगी भी करता है, एक संसारी भी करता है और एक संत भी करता है, एक मजदूर भी करता है, सबसे ज्यादा श्रम। लेकिन श्रम में बड़ा अंतर होता है। जो कामना सहित श्रम किया जाता है, कामना सहित श्रम करने वाले को श्रमिक कहते हैं, और कामना रहित श्रम करने वाले को श्रमण कहते हैं। श्रमिक और श्रमण में अंतर क्या है? जो कामना सहित संसार की कामना है, जिसको पेट भरना है, परिवार को चलाना है, धन कमाना है, जो कामना सहित श्रम करता है वो कौन होता है? श्रमिक होता है। श्रमिक यानी मजदूर। और जो कामनाओं से रहित होकर के श्रम करता है वो होता है श्रमण। तो लोकोत्तर पर्व हमें कहते हैं हमें ऐसा श्रम करना है कि हम क्या बन जाए? श्रमण बन जाए। और बंधुओं, ये लोकोत्तर पर्व कितने आते हैं एक साल के अंदर? ये भी कई आते हैं। जैसे एक श्रावक के लिए बताया गया, एक सच्चा श्रावक वो होता है जो 1 महीने के 6 पौषध करे। कितने पौषध? 6। वो 6 के 6 दिन पर्व हैं। तो 1 महीने में 6 पर्व आते हैं। और वो 6 तिथियां कौन सी हैं? 2 तो है अष्टमी और 2 है चतुर्दशी, अमावस और पूर्णिमा। तो ये 6 के 6 क्या है? पर्व। और कौन से? लोकोत्तर। तो 6 पर्व तो हुए ये। और उसके बाद में बताया जो हमारे 24 तीर्थंकर भगवान हैं, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के कितने कल्याणक होते हैं? 5-5। तो साल भर में जितने तीर्थंकरों के कल्याणक का दिवस होता है वो भी क्या है? लोकोत्तर पर्व। और तीसरा बताया गया, एक साल भर के अंदर 84 पक्षियां कितनी आती है? 3। कितनी आती है? 3। तो 3 84 पक्षियां भी क्या है? पर्व हैं। और उसके बाद में आए पर्युषण पर्व, और सबसे बड़ा पर्वाधिराज हमारी समस। ये सब के सब लोकोत्तर पर्व हैं। और अब आपको जानना है ये पर्युषण कहते किसे हैं? पर्युषण ये हमने शब्द सुन रखा है, लेकिन पर्युषण का असली अर्थ क्या है? पर्युषण की परिभाषा यूं तो बंधुओं कोई एक नहीं है। पर्युषण शब्द की ज्ञानियों ने समय समय पर अनेक परिभाषाएं दी, जिसमें से एक परिभाषा के अंदर क्या कहा गया कि परिसमन्तात प्रोषति दहति समूलम कर्म जालम यत् तत्पर्युषणम्। इसके अंदर जो पर्युषण शब्द है, परि तो लगा हुआ है उपसर्ग, अन है प्रत्यय और उष है धातु। उष का अर्थ होता है जला देना। उष यानी उष्ण का। हाँ, उष का अर्थ होता है जला देना, भस्म कर देना, दग्ध कर देना। और परि शब्द का अर्थ क्या हुआ? चारों तरफ से।
तो हमें जला देना है, भस्म कर देना है, नष्ट कर देना है और जला बला करके राख कर देना है चारों तरफ से। किसको? कर्मों को। तो पर्युषण शब्द क्या कहता है? हमारी आत्मा के ऊपर जितने भी कर्म लगे हुए हैं इनको हमें जला बला करके राख कर देना, नष्ट कर देना और कर्मों से हमारी आत्मा को क्या कर देना है? अलग कर देना है। और बंधुओं, जो साल के 360 365 जो दिन है इनके अंदर हम क्या करते हैं? संसार के कार्य, क्योंकि तिथियों के हिसाब से चले तो साल के दिन कितने? 360। हमारी तिथियों के हिसाब से चले तो कितने दिन? 360 दिन। अब इन 8 दिनों के अंदर हमें क्या करना है? 352 दिन तो हम घूमते रहते हैं 5 प में। किसमें घूमते हैं? ध्यान से सुनना, 5 प कौन से? फिर चिंतन करना कितने % सही कहा, कितने % गलत कहा। 352 दिन 5 प में घूमते हैं, लेकिन इन 8 दिनों के अंदर भी 5 प में घूमना है। हाँ, प, पापा वाला प होता है ना, वो प। 5 प कौन से? 305 दिन लिख लो, आप भूल जाओ तो बैठे बैठे चिंतन कर लेना कि 5 प कौन से, किसमें घूमे और अब किसमें घूमना है। तो 5 प कौन से? पहला प कौन सा है? पैसा। 352 दिन किसकी चिंता की? पैसा। पहला प कहता है पैसा और दूसरा प कहता है प्रतिष्ठा। पैसा पाने के बाद में किसकी इच्छा होती है? प्रतिष्ठा की। और तीसरा प कहता है परिवार। 24 घंटे चिंता किसकी है? परिवार की। और परिवार में कौन आते हैं? चौथा प है पत्नी और 5वां प है पुत्र। क्योंकि आजकल परिवार कौन सा रह गया? हम दो, हमारे दो, माता पिता तो गए, माता पिता की क्या जरूरत है? यही तो परिवार रह गया। तो पैसा है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, पत्नी है और पुत्र है। 352 दिन इनमें घूम लिए। लेकिन अब 8 दिन आए हैं, ये 8 दिन भी कहते हैं 5 प में घूमो, लेकिन खुश मत हो ना, इन प में नहीं घूमना है। वो 5 प कौन से हैं? पहला प कहता है प्रार्थना। क्या करनी है? किसकी प्रार्थना करनी है? भगवान से। लेकिन कौन सी प्रार्थना करनी है? पैसा पाने की नहीं, आत्मा को तिराने की प्रार्थना करनी है। पहला प कहता है प्रार्थना करो और दूसरा प क्या कहता है? प्रवचन में आओ। किसमें आओ? हाँ, पहला प कहता है प्रार्थना करो और दूसरा प कहता है प्रवचन में आओ और तीसरा प कहता है प्रत्याख्यान करो। छोटा मोटा ही सही, जितना हो सके प्रत्याख्यान करो। और चौथा प क्या कहता है? शाम के समय में क्या करो? प्रतिक्रमण करो। नियम ले लेना 8 दिन तक तो क्या करना है? सुबह शाम। सुबह नहीं हो सके तो कम से कम शाम को तो जरूर करना है। और 5वां प कहता है प्रशम भाव। क्या भाव? प्रशम भाव का अर्थ क्या हुआ? शांत रहो। क्या रहो? 352 दिन तो लड़ाई झगड़ा खूब कर लिया, अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो ये 5 प को छोड़ करके 5 प को ग्रहण करना है। और दूसरी बात यहाँ पर जो बताया कि पर्युषण पर्व जो हमें कहता है जलाना है, जला करके दग्ध कर देना है। लेकिन अब प्रश्न पैदा ये होता है, ये कर्म जलेंगे कैसे? कर्म नष्ट होंगे कैसे? उनके लिए 7 बातें नोट कर लेना। वो भी उन कर्म के मैल को जलाने के लिए प्रभु ने 7 मार्ग बताए। यूं तो कई मार्ग बताए, 7 बिंदुओं पर चिंतन करेंगे हमें यदि कर्म के मैल को जलाना है। क्योंकि बंधुओं ये प्रभु का राजमार्ग है। कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकता, कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु ने कठिन से कठिन मार्ग भी बताया और सरल से सरल मार्ग भी बताया। जो हमें अच्छा लगे, जो ग्रहण कर सके उसको ग्रहण कर लेना। तो उन 7 मार्गों में सबसे पहला मार्ग है आलोचना। क्या करनी है हमें? यहाँ आओ तो भी आलोचना, घर में जाओ तो भी आलोचना, दुकान पर जाओ तो भी आलोचना। और किसकी आलोचना? क्या दूसरों की? स्वयं की आलोचना करनी है, खुद का निरीक्षण करना है। अरे मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए था और क्या क्या मैंने नहीं किया। करने योग्य को किया नहीं और नहीं करने योग्य को मैंने कर लिया है। तो आलोचना करना, बार 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 अपनी आलोचना करना। और दूसरा काम क्या करना है? प्रायश्चित। क्या करना है? प्रायश्चित। यानी जो मेरी आत्मा के ऊपर पाप लग चुके हैं,
जो मैंने अधर्म किया है, जो मैंने कुमार्ग का मैंने सेवन किया है, उसका मैं प्रायश्चित लूं। किसे कहते हैं प्रायश्चित? सामान्य भाषा के अंदर यदि कहें तो प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? दंड। क्या होता है? प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? आप कई बार आपने सामायिक का नियम लिया, रोज आपने नियम लिया, रोज सामायिक करूंगा मैं या सामायिक करूंगी, किसी कारण विशेष आपकी सामायिक नहीं हुई, तो आप साधु संतों के पास में जाते हैं और जाकर पूछते हैं ना, बाबा जी मेरा नियम लिया हुआ था, मेरा वो नियम मेरी मजबूरीवश टूट गया, अब इसके प्रायश्चित रूप में क्या लूं? लेते हैं ना। तो प्रायश्चित का मतलब होता है दंड। ये आध्यात्मिक दंड है। जैसे संसार के अंदर एक चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है तो क्या मिलता है? दंड। एक बच्चा भी गलती करता है तो माँ उसको क्या देती है? दंड। स्कूल के अंदर टीचर भी दंड देते हैं। तो भगवान महावीर ने भी दंड का विधान एक साधक के लिए बताया है, तरह तरह का विधान बताया है। तो जो जीवन के अंदर पाप हो गए हैं वो दंड लेकर के उस पाप से क्या होना? दूर होना। और तीसरा रास्ता बताया गया है निंदा। क्या करनी है? लेकिन किसकी करनी है? स्वयं की निंदा करनी है, पापों की निंदा, अपने पापों की निंदा करनी है। मैंने ये पाप किया, क्योंकि अब ये 8 दिन हमें ये कहते हैं बाहर की दुनिया से निकल करके, सिनेमा और थिएटर छोड़ करके, मूवी छोड़ करके किसको देखना है? वो स्व को तभी देखेंगे जब बाहर से छोड़ेंगे। मुझे ये बताओ, इन 8 दिनों के अंदर कौन कौन से भाई बहन है जो थिएटर नहीं जाएंगे? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ। वेरी गुड। हाँ, हाथ खड़ा रखना सा। पचकान करावा था, 8 दिन थिएटर नहीं जाना। पचकान आपने दाना प्रणाम किया से निंदा बोस हर्ष हर्ष। अरे भाई कदी कदी मन में आई जावे कदी कदी। हाँ सा। तो हमें निंदा करनी है अपने पापों की, क्योंकि बंधु आप कोई भी पचखान लेते हैं ना, सामने देखिए, कोई भी पचखान लेते हैं उसमें लास्ट में क्या बोलते हैं? निंदामी गरियामी अप्पानम घोषिरामी। मैं अपने पापों की निंदा करता हूँ। और अगला शब्द कौन सा आता है? ग्रह करता हूँ। और अगला मार्ग भी, चौथा मार्ग भी यही कहता है, ग्रह करनी। ग्रह का मतलब क्या होता है और निंदा का मतलब? यूं तो दोनों सुनने में सेम लगते हैं। निंदा का मतलब ये होता है अकेले बैठ करके चिंतन करना, मैंने ये किया, मैंने ये गलतियां की हैं, अपने पापों की निंदा अकेले में करना। लेकिन ग्रह क्या कहती है? जब हमें पता चल जाए मैंने ये पाप किया है, तो उसकी निंदा गुरु के सामने जाकर के, यानी अपनी गलती गुरु के सामने, आचार्यों के सामने, बड़ों के सामने जाकर के बताना, गुरुदेव मैंने उस समय ये पाप किया था। क्योंकि निंदा करना फिर भी बहुत आसान, खुद की निंदा करना, खुद के पापों की निंदा करना फिर भी बहुत आसान होता है, लेकिन ग्रह करनी क्या होती है? बहुत मुश्किल होती है। लेकिन निंदा भी करनी और ग्रह भी करना। और 5वां कहता है प्रतिगमन करो। क्या करो? प्रतिगमन का अर्थ क्या होता है? पुनः लौटना। जो हम आउट ऑफ लिमिट चले गए, मर्यादा से बाहर चले गए, संयम से असंयम में चले गए, उस लिमिट में क्या आना? वापिस आना। तो क्योंकि अशुभ भाव से शुभ भाव में प्रवेश करना, आश्रव से संवर में प्रवेश करना और विभाव दशा से स्वभाव दशा में प्रवेश करना। और छठा कहता है क्षमापना। छठा मार्ग कौन सा है? क्षमापना का। क्षमापना का कैसी हो सकती है क्षमापना? सरल बन करके। वही क्षमापना कर सकता है जो सरल होगा, जो सहज होगा और जो सीधा होगा, माया से रहित होगा। तो ये छठा मार्ग कहता है क्षमापना करना। और 7वां कहता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ बताया, पाप की प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति नहीं करना। यानी जो पाप पहले हो गए हैं उसका प्रत्याख्यान लेना, आज के बाद में इस पाप को सेवन नहीं करूंगा। तो ये 7 मार्ग बताए गए। इन 7 मार्गों को अंगीकार करने से बंधुओं हमारे भीतर का जो अहम का भाव है, घमंड का भाव है, अहम दूर होता है और अरहम प्रवेश करता है। दूर क्या होता है? अहम। प्रवेश क्या करता है? अरहम प्रवेश करेगा। जब इन 7 मार्गों को जीवन के अंदर अपनाएंगे तो भीतर का रहा हुआ मूर्छा का भाव, आसक्ति का भाव हमारा दूर हो जाएगा और भीतर में अनासक्ति जागेगी और सचेतनता का भाव जागेगा। भीतर में रहा हुआ जो प्रतिशोध का भाव है,
वैर का भाव है, द्वेष और प्रतिशोध और विरोध का भाव है, कषायों का भाव है, ये सब कुछ दूर हट जाएंगे और भीतर के अंदर प्रेम की गंगा बहेगी। और इन दिनों के अंदर हमें अपने भीतर में एक दीप जलाना है। क्या करना है? दीप जलाना है। सोई हुई चेतना के अंदर ज्ञान का दीप जला करके हमें प्रकाश करना है। और इन दिनों के अंदर हमें होली भी जलानी है। क्या करनी है? होली जलानी है। किसकी होली? कर्मों की होली, कषायों की होली, राग और द्वेष की होली, हमारे भीतर में रही हुई बुराइयों की होली जलानी है और अपने भीतर प्रवेश करने का संदेश देते हैं ये पर्युषण पर्व। और इन दिनों के अंदर यथा योग्य यथा शक्ति हमें त्याग प्रत्याख्यान करने हैं। तो अब ज्यादा समय ना लेते मात्र 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। हमें गुरनी मैया को श्रवण करना है। तो 4 लाइनें। जरा सा मुस्कुरा देना पर्युषण से पहले पहले, जरा सा मुस्कुरा देना पर्युषण से पहले पहले, हर गम भुला देना पर्युषण से। थोड़ा जोर से बोलो भाई। हाँ, मुस्कुराना है कि नहीं मुस्कुराना? हाँ, इसलिए जोर से बोले कि जरा सा मुस्कुरा देना पर्युषण से पहले पहले, हर गम भुला देना पर्युषण से। ना सोचो किसने दिल दुखाया, ना सोचो किसने दिल दुखाया, अरे सबको माफ कर देना पर्युषण से। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, इसलिए दिल को साफ कर लेना पर्युषण से। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया कि किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया पर्युषण से। जरा सा मुस्कुरा देना पर्युषण से पहले पहले। इन भावनाओं के साथ में होगी।